एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉप जिमिन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यूंगी कामली अपने चिप्स को खा रहा होता है और हॉल रूम में बैठ के वो टीवी में कुछ मूवीज एंजॉय कर रहा होता है। तभी कोई उसके वेस्ट के अराउंड अपनी टू बिग्स हैंड ग्रैब कर लेता है, जिसकी वजह से यूंगी शॉक हो जाता है। बट फिर वो फील करता है कोई उसके नेक के अराउंड अपने फेस को ले आ रहा है। तभी यूंगी कामली अपनी काम वॉइस में बोलता है गुड मॉर्निंग हस्बैंड, जिसकी वजह से जिमिन यूंगी के नेक के अराउंड सॉफ्टली किस करने के बाद बोलता है कि तुम सुबह सुबह मॉर्निंग में लेके टीवी बैठ गए हो। और तभी यूंगी के माउथ से सॉफ्टली वॉइस निकलने लगती है क्योंकि जिमिन उसे सॉफ्टली उसकी नेक के अराउंड किस कर रहा होता है। और तभी यूंगी उसे अपनी काम वॉइस में कहता है कि प्लीज जिमिन कुछ भी मत करो, अभी घर में बहुत सारे लोग हैं और मॉर्निंग का टाइम में कोई भी ब्रेकफास्ट के लिए आता ही होगा। पर ये सुनने के बाद जिमिन उसके नेक के अराउंड बहुत जोर से बाइट कर देता है, जिसकी वजह से यूंगी बहुत जोर से चिल्लाता है और वो अपनी नेक के अराउंड अपने हैंड को ले जाने के बाद उसे सॉफ्टली रफ करते हुए कहता है कि जिमिन तुम्हें जब भी मैं मना करता हूँ तुम इसी तरह से जोर से बाइट करते हो और तुम्हें पता है ना मुझे कितना ज्यादा पेन होता है, बट बेबी बॉय मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बैडली मिस कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद शुगा के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो अपनी शेकिंग वॉइस में जिमिन को कहता है कि प्लीज जिमिन अभी काम डाउन हो जाओ, अभी सभी लोग घर में हैं। अगर किसी ने हमें इस तरह से देख लिया तो तुम्हें पता है ना मैं अपना फेस किसी को भी नहीं दिखा पाऊंगा। जो सुनने के बाद जिमिन अपनी काम वॉइस में कहता है इसमें मैं केयर भी नहीं करता, अब तुम मेरे लीगली हस्बैंड हो और कोई कुछ भी कहे उससे मुझे क्या ही मतलब, क्योंकि सबको पता है कि हम न्यू मैरिड कपल हैं तो कोई भी हमें डिस्टर्ब करने तो आएगा ही नहीं। शुगा और जिमिन की 1 मंथ पहले ही वेडिंग हुई होती है, बट जिमिन एक पुलिस ऑफिसर होता है और उसको अपनी ड्यूटी बहुत ज़्यादा ही पसंद होती है। बट वो अपनी ड्यूटी में इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता है। ऑलमोस्ट 1 से 2 डेज से मिलते हैं ब्रेक के लिए। जिमिन और शुगा का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट 2 इयर्स का था, बट जिमिन ने अपने पेरेंट्स से बात की थी कि वो शुगा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे अपने साथ अपने मेंशन में रखना चाहता है। बट जिमिन के पेरेंट्स ने उसे कहा था कि हम ऐसे किसी भी पर्सन को अपने घर नहीं रख सकते। अगर तुम शुगा से इतना ही प्यार करते हो तो तुम उससे वेडिंग कर सकते हो, वेडिंग के बाद तो तुम्हारे साथ यहाँ रह भी सकता है। और सोसाइटी में बिन मैरिड बॉय को रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए मिस्टर पार्क ने जिमिन से कहा था अगर वो जिमिन से सही में यूंगी से प्यार करता है तो वो उसके साथ वेडिंग कर सकता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए उन दोनों की 1 मंथ पहले ही वेडिंग हो चुकी है। जिमिन के लिप्स सोले यूंगी के लिप्स के अराउंड जाने लगते हैं और तभी यूंगी अपने हैंड को जिमिन के लिप्स और अपने लिप्स के बीच में ले आता है और उसके लिप्स पे अपने हैंड रखने के बाद उसे अपनी काम वॉइस में कहता है कि प्लीज जिमिन ऐसा मत करो, अभी तुम्हें वापस लौटे हो जॉब से और हम हॉल रूम में, अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा, तुम्हें फ्रेश होना चाहिए। तभी जिमिन अपनी आइज को रोल करते हुए कहता है कि क्यों मेरी बॉडी से कोई स्मेल आ रही है या मेरी बॉडी में डस्ट लगा। जो सुनने के बाद शुगा अपने दोनों हैंड को जिमिन के फेस के अराउंड ले जाता है और अपने काम वॉइस में कहता है नो हबी, बट अभी सबको आना है ब्रेकफास्ट करने के लिए, तुम जाओ फ्रेश होके आ जाओ और सबके साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जो सुनने के बाद जिमिन शुगा के दोनों हैंड्स को पकड़ लेता और वो कहता है कि अगर डस्ट नहीं लगा है तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो सुनने के बाद शुगा धीरे से बोलता है गुड मॉर्निंग डैड। जो सुनने के बाद जिमिन फटाफट से शुगा से दूर हो जाता है और वो जैसे पीछे कान होके देखता ही है तभी उसे शुगा के हंसने की आवाज़ आती है। तभी वो पीछे देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तभी शुगा सोफे से उठते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे एवरी डे तुम्हारे लिए वेट करना पड़ता है, तुम्हारे प्यार के लिए इधर उधर तड़पना पड़ता है ना, तो ये छोटा सा पनिशमेंट है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। और ये कह के शुगा मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क के रूम की ओर चले जाता है और उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। वो लोग फ्रेश होने के बाद जैसे ही नीचे आते हैं तभी मिसेस पार्क जिमिन को बुलाने के लिए शुगा को कहती है। तभी मिस्टर पार्क कहते हैं कि क्यों मिसेस पार्क तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, घर में इतने ज़्यादा सर्वेंट्स हैं, उनमें से कोई एक जिमिन को जाके बुला लाएगा। जो सुनने के बाद मिस्टर पार्क को सोरली स्लैप मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी उम्र के साथ साथ दिमाग भी खत्म होते चला जा रहा है। जब जिमिन और शुगा ने एक दूसरे से शादी की है तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तुम्हारी वैसे तभी हमें एक ही सन हुआ है। और किसने कहा था कि जिमिन को एक पुलिस की जॉब ही करनी है और कुछ कर लेता, एक बिजनेसमैन भी बन सकता था वो, बट नो, उसे तो पुलिस की जॉब ही करनी थी। और उसने जब शुगा से शादी की है तो उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना ही चाहिए। और वैसे भी एवरी नाइट तो वो बाहर ही रहता है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर का फेस कब देखूंगी मुझे भी नहीं पता है। जिमिन अपने रूम से सब कुछ सुन रहा होता है और रूम से निकल रहा होता है। तभी वहाँ पे शुगा आ जाता है और मिसेस
पार्क की प्लेट में फूड सर्व करते हुए अपनी सोली वॉइस में कहता है, प्लीज मॉम धीरे बोलिए, जिमिन आ चुका है। जो सुनने के बाद मिसेस पार्क और जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं कि वो आ चुका है तो क्या मैं उससे नहीं डरती, वो मेरा सन है, मैं उसकी डॉटर रही हूँ। मुझे आज उससे जवाब चाहिए कि क्यों पुलिस की जॉब वो अकेले अपनी लाइफ में कर रहा है और कोई जॉब नहीं करता या और किसी की अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। अगर ऐसे ही होना था तो उसे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं तुम ही कैसे उसके साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो। मैं तो ये सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ शुगा। तभी जिमिन सीढ़ियों से अपनी हेयर्स को पूछते पूछते सामने ही आ रहा होता है। मिसेस पार्क जैसे ही जिमिन को देखती हैं पूरी तरह से चुप हो जाती हैं और उनके माउथ से कोई भी वर्ड नहीं निकल रहा होता है। तभी मिसेस पार्क जिमिन को पूछते हैं कि जिमिन तुम कैसे हो, तुम कब वापस आए हो। तभी जिमिन अपने काम वॉइस में अपने डैड को कहता है, डैड मैं मॉर्निंग में ही आया हूँ और मेरा काम बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से चल रहा है। जो सुनने के बाद मिस्टर पार्क एक सॉफ्टली स्माइल देते हैं। तभी जब मैं अपने काम वॉइस में कहता है कि मॉम मुझे लगा कि आप लोग मेरे बारे में ही कुछ बातें कर रहे थे, प्लीज़ आप मुझे मेरे सामने बता सकते हैं कि आप मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे। जो सुनने के बाद मिसेस पार्क हिचकिचाते हुए कहते हैं कि नो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम अपने डैड से पूछ सकते हो। शुगा तुम तो कुछ कहो। यस जिमिन बिल्कुल भी मॉम ने कुछ भी नहीं खाया, हम लोग ऐसी ही कुछ बातें कर रहे थे। और कोई भी जिमिन के इतने कोल्ड फेस के सामने कुछ भी आंसर नहीं कर पा रहा होता और वो चुपचाप अपने फूड को खा ही रहे होते हैं। तभी जैसे जिमिन एक बाइट अपने फूड को लेता ही है तभी उसके फ़ोन रिंग करने लगता है और वो चुपचाप अपनी काम वॉइस में अपने फ़ोन को उठाता है। तभी जिमिन अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। जो सुनने के बाद शुगा का फेस बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है क्योंकि उसने जब सुना कि वापस फिर से जिमिन जा रहा है और ये सुनने के बाद तो जिमिन बिल्कुल भी शुगा के फेस की ओर नहीं देखता और शुगा कुछ कहने ही वाला होता है। तभी वहाँ से जिमिन चले जाता है और जिमिन के जाते ही शुगा की आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं, उसके आइज़ में से आंसू गिरने लगते हैं। तभी मिसेस पार्क आती हैं और जाके शुगा को टाइटली हक कर लेती हैं और उसके बैक को रफ करते हुए कहती हैं कि पुलिस की जॉब इसी तरह से होती है, प्लीज़ मत रो शुगा। और नाइट में जिमिन आता है तो मैं जिमिन से बात करती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा कैरी मत हो। और बहुत मुश्किल से मिसेस पार्क जिमिन को शुगा को समझाते हैं। जिमिन के लिए शुगा चुपचाप अपने फूड को खाता है और बाकी घर का काम करने में लग जाता है। और मिसेस पार्क दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं जिमिन की वजह से, क्योंकि जिमिन ने अब अपनी वेडिंग कर ली है और उसे अपने हस्बैंड को टाइम देना चाहिए, बट वो टाइम सिर्फ अपनी जॉब को देता है। शुगर मेंशन के काम को कर रहा होता है तभी वहाँ मिसेस पार्क आ जाती हैं और वो कहती है कि मैंने जिमिन के लिए लंच बनाया, तुम और मैं चलते हैं, आज जिमिन से भी बातें कर लूँगी मैं। और जो सुनने के बाद शुगा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो अपने रूम में जाने के बाद रेडी हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो लोग पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मिसेस पार्क एंड शुगा रिसेप्शनिस्ट के एक बॉय से पूछते हैं कि मिस्टर पार्क जिमिन कहाँ पे हैं, प्लीज़ हमें उनसे मिलना है। जो सुनने के बाद वो पुलिस बॉय बोलता है, सर एक केस में बिजी हैं। तभी शुगा अपने काम वॉइस में कहता है कि प्लीज़ बोलिए कि मिसेस पार्क एंड में न्यूगी आया है। जो सुनने के बाद वो पुलिसमैन इंस्पेक्टर जिमिन को कॉल करते हैं। तभी थोड़ी देर में बात होने के बाद वो बॉय शुगा को बताते हैं कि मिस्टर जिमिन ने कहा है कि जो भी उनके फैमिली मेम्बर से आया है उन्हें वेट करना चाहिए। वो अभी केस को लेके बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इस वजह से वो भी बातें नहीं कर सकते हैं। इस बार शुगा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मिसेस पार्क को कहता है कि मॉम हमें यहाँ पे जिमिन से मिलने आना ही नहीं चाहिए था। जिस इंसान के लिए अपनी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे मिलने के लिए भी हमें वेट करना होगा, लाइन लगानी होगी। ऐसे पर्सन से मिलके कोई भी फ़ायदा नहीं है। एक हस्बैंड को अपने हस्बैंड से मिलने के लिए भी वेट करना होगा। जो सुनने के बाद मिसेस पार्क एक हेविली ब्रीथ लेती है और जिमिन की वजह से इतना ज़्यादा शुगर चिल्ला रहा होता है, इसलिए वो पुलिसमैन कहता है कि आप जाके उनसे मिल सकते हैं, बट आप सर को ये मत बोलना कि मैंने परमिशन दी है। जो सुनने के बाद मिसेस पार्क अपनी कामली वॉइस में कहते हैं कि ओके फाइन। मिसेस पार्क एंड शुगा जिमिन के केबिन की ओर चले जाते हैं और जैसे ही जिमिन के केबिन को शुगा ओपन ही करता है वो देखता है कि जिमिन को एक गर्ल ने टाइटली हग किया होता है और उसके चेस्ट में अपने फेस को छुपा के वो बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। और ये देखने के बाद शुगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिसेस पार्क के हाथ में वो लंच बॉक्स देने के बाद सोले जिमिन के पास जाता है और उसके गर्ल के हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे दूर पुल करते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड को टच करने की। वो गर्ल अपनी हेयर को टाइटली पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मुझे पीन हो रहा है, छोड़ो, कौन हो तुम। शुगा अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि क्यों छोड़ूं मैं, तुम्हारी बड़ी हिम्मत बढ़ रही थी मेरे हस्बैंड के इतने ज़्यादा क्लोज जाने की। जिमिन तभी तुरंत आ जाता है और वो शुगा के हैंड को पकड़ते हुए कहता है कि प्लीज़ उसकी हेयर को छोड़ो।
शुगा अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि जिमिन प्लीज मेरे हैंड को छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हैंड को पकड़ने की, इस गर्ल की हिम्मत देख रहे हो तुम। तभी वो गर्ल चिल्लाते हुए कहती है, यू बास्टर्ड बॉय प्लीज मेरे हेयर्स को छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज मिस्टर इंस्पेक्टर जिमिन प्लीज कुछ कीजिए, आपका हस्बैंड पागल हो चुका है, प्लीज मेरे हेयर्स को छोड़ने के लिए कहिए। तभी शुगा शाउट करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे बास्टर्ड बोलने की। जिमिन बार बार उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है पर शुगा बिल्कुल भी उसे छोड़ता नहीं है, इसलिए जिमिन शुगा को बहुत जोर से स्लैप मार देता है, जिसकी वजह से शुगा सीधा फ्लोर पे जाके गिर जाता है और उसके फेस के अराउंड सूली कट लग जाता है। तभी मिसेस पार्क चिल्लाते हुए कहते हैं कि जिमिन ये क्या बिहेवियर है। जिमिन पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि उसने शुगा पे हाथ उठाया है। शुगा सोली फ्लोर से खड़ा होता है और वो जिमिन के फेस की ओर देखता है और जिमिन देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि शुगा के फेस पे सूली कट लग गया, उसके वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। बट शुगा की आइज बहुत ज्यादा रेड हो जाती है और वो वहाँ से भाग के चले जाता है और वो ना कार में बैठने की जगह एक टैक्सी को पकड़ता और वहाँ से चले जाता। तभी मिसेस पार्क चिल्लाते हुए कहती हैं कि जिमिन तुम्हारा ये किस तरह का बिहेवियर है, तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया है। नो मॉम बस बहुत हो चुका है। शुगा बिल्कुल भी मेरी बातें नहीं सुनता, उसको आज ये स्लैप मिला है, बहुत ही अच्छी बात है। वो मेरे क्लाइंट के साथ इस तरह का बिहेवियर कैसे कर सकता है मॉम। शुगा आज भी बीबी बिहेवियर करता है, जो सुनने के बाद इस बार मिसेस पार्क गुस्से में आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम दोनों के बीच में एज गैप कितना है तुम दोनों बहुत अच्छे से जानते हो और वो आज भी हमारे लिए बेबी है, चाहे तुम्हारे लिए वो कुछ भी हो, समझने की जरूरत तुम्हें है जिमिन। ये कह के मिसेस पार्क वहाँ से चली जाती है। जब वो कार में जाके बैठ के देखती है तो वो देखती है वहाँ पे शुगा नहीं होता है। तभी वो ड्राइवर से पूछती है कि शुगा कहाँ गया, जो सुनने के बाद ड्राइवर अपनी काम वॉइस में कह देता है कि सर कार के पास आए नहीं, वो वहाँ से एक टैक्सी पकड़ के चले गए थे। ये सुनने के बाद मिसेस पार्क बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो बार बार शुगा के कॉल में कॉल डालने लगती है, बट उसका कॉल बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता और वो बार बार स्विच ऑफ बता रहा होता है, जिसकी वजह से मिसेस पार्क बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो ड्राइवर को घर जाने के लिए कहती है और वो अपने मन में ही कह रही होती है कि जिमिन इस तरह की बिहेवियर कैसे कर सकता है शुगा के साथ। शुगा इतना ज्यादा इनोसेंट है, उसके साथ नॉर्मली बिहेव करना चाहिए, बट जिमिन तो कभी समझ ही नहीं सकता है किसी के प्यार को। अदर साइड जिमिन को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने ना चाहते हुए भी जिमिन ने शुगा को स्लैप मारा था और उसकी वजह से उसके चीक के अराउंड कट भी गया है और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही होती है और जिमिन यही सोच रहा होता है कि क्या शुगा ने अपने चीक्स के अराउंड ऑइंटमेंट लगाया होगा। और फिर जिमिन सोचता है कि आज उसे शुगा के लिए जल्दी छुट्टी लेके जानी चाहिए और वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेगा और उसको मनाने की कोशिश करेगा। मेंशन में जाने के बाद मिसेस पार्क कार से निकलती हैं और वो पूरे मेंशन में शुगा को ढूंढने लगती है, बट पूरे मेंशन में शुगा कहीं भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं। और मिसेस पार्क सभी सर्वेंट से पूछते हैं कि क्या वापस शुगा यहाँ पे आया था, जो सुनने के बाद सभी सर्वेंट्स मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि रेचल मास्टर तो सिर्फ मैम आपके साथ गए थे, उसके पास से तो वो वापस ही नहीं आए। ये सुनने के बाद मिसेस पार्क मिस्टर पार्क को कॉल करती हैं और उन्हें सब कुछ बताती हैं जो आज पुलिस स्टेशन में हुआ था, जो सुनने के बाद मिस्टर पार्क अपनी काम वॉइस में कहते हैं कि मैं पता करता हूँ। और मिस्टर पार्क शुगा के घर में फ़ोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या शुगा वहाँ पे घूमने के लिए गया है, जो सुनने के बाद उसके फैमिली मेम्बर बता देते हैं कि शुगा यहाँ पे नहीं आया है। और मिस्टर पार्क भी अपने बॉडीगार्ड्स को लगा देते हैं शुगा को ढूंढने में, क्योंकि शुगा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और वो बिल्कुल भी यहाँ के रोड और रूल्स को नहीं जानता है। क्योंकि जिमिन का इस साइड शिफ्ट हो चुका है, इस वजह से शुगा भी जिमिन के साथ यहाँ पे आया है। जिमिन अपने जॉब को खत्म करने के बाद जा ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक मॉल आ जाता है, इसलिए वो शुगा के लिए बहुत सारे क्लोथ्स, टेडीज एंड चॉकलेट्स खरीदता है कि वो उसे मना सके। और वो सभी चीज़ों को खरीद के जैसे अपनी कार में बैठता ही है, तभी उसकी कॉल को रिंग करने लगता है। तभी वो अपनी काम वॉइस में हेलो बोलता ही है। तभी एक इंस्पेक्टर बोलता है कि सर आपका एक केस वापस से आ चुका है, क्या आप वापस आ सकते हो, वो केस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तभी जिमिन को उसके डैड भी कॉल कर रहे होते हैं, बट जिमिन का कॉल बार बार बिजी और वेटिंग पे जा रहा होता है। बट जिमिन बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से उन्हें मना करता है और उसे कहता है कि जो भी केस है वो कल मॉर्निंग में ही संभालेगा, मैं अभी बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। ये कह के शुगा कॉल कट कर देता है। तभी मिस्टर पार्क शुगा को कॉल करते हैं और वो जैसे ही हेलो बोलते हैं और सबको समझाते हैं, जो सुनने के बाद जिमिन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से मैं पूरी वॉइस नहीं दे पा रही हूँ वन शॉट में, बट इसका लास्ट पार्ट मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, मैंने सोचा था मैं एक ही पार्ट में इसको ख़त्म कर दूँगी, बट ये वन शॉट शायद 2 पार्ट्स में आएगा। आई एम सो सॉरी। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है जिसकी वजह से वॉइस भी नहीं दी जा रही। आई होप आप इसके लास्ट पार्ट को एंजॉय करेंगे और मुझे कमेंट में शायद बता देना जिनके पास मास्टरमाइंड दिमाग है कि मिस्टर पार्क ने ऐसा क्या बोला जिमिन को। ओके बाय लवली डियर्स, और मैं शुगा के बर्थडे के लिए स्पेशल एक वन शॉट अपलोड कर रही हूँ। ओके।